गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी किस तरह से संसद में अपनी बातों को रखें और वक्फ बिल के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं और बोलते हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन उनकी 5-6 पॉइंट ऐसी हैं जिस पर हमको सोचने पर मजबूर कर रहा है, हमारी जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि पहली पॉइंट क्या है। सरकार वक्फ के जमीन को संरक्षित करना चाहती है। हसीन महोदय, मैं आभारी हूं वक्फ संशोधन बिल की बहस में भाग लेने का आपके ने अवसर दिया। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कुछ जो इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब ये बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया। उन्हीं बिंदुओं पर मेरे सवाल केंद्रित हैं। इन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की क्या जरूरत आ गई। देश में जो पासमानदा अति पिछड़े लोग हैं उनको वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और किस एतबार से लाभ पहुंचाते हैं आइए देखिए कि अफजाल अंसारी इसके बारे में क्या बता रहे हैं। आपके मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से हम देश में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड तबका, पसमानदा तबका के मुसलमान है उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई, और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है ये तो समझ में बात नहीं आती। और वह देश के अल्पसंख्यक के दर्द को समझना चाहते हैं। हमको तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अफजाल अंसारी क्या कर रहे हैं वह सुनिए। उन्होंने कहा आगे, देश में अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाएंगे, उनकी सहभागिता होगी। जो सरकार महिला बिल तो पास कर दी है, महिला बिल अभी तक लागू नहीं कर पाई, उस पर ये अल्पसंख्यक महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। जो देश के राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं वह प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं, वह अल्पसंख्यक वक्फ जमीन का कैसे संरक्षण करेंगे। बाहर ये बहस चल रही है, हमसे लोगों ने पूछा कि राष्ट्रीय स्मारकों का तो ये संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। देश का लाल किला बनाया शाहजहां ने और उसको दे दिया गया संरक्षण करने के लिए किसी प्राइवेट को। तो जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों की चिंता कर रही है उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। तो जब ये यतीम खाने की जमीन, तो इस सवाल को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई। अभी माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया, एक बात बस यही कह के खत्म कर दूंगा, उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो
मस्जिद और ईदगाहें हैं, कब्रस्तानें हैं, इसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं विवाद रहित कर करके उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे। जो वक्फ खाने पर ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिदें हैं उसे वह छुएंगे नहीं, जो खाली जमीन होगा उसको बेचेंगे। अब सवाल ये उठता है वह किसको बेचेंगे और खरीदने वाला कौन होगा। कैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करना ना भूलें।